हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट क्वार्टर्स पर। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जो आपको जावा प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, उसे मास्टरी करवा रहा है। तो मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में आज का टॉपिक हमारा रहेगा लूप स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम सीखेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। पूरा समझेंगे कि कौन सा लूप कब यूज करना है। ओके। अगर आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम बैठे हैं आपको सिखाने के लिए। तो चलिए सीधा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। अब इसको करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखूंगा लूप स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट्स रखूंगा। ओके, लूप स्टेटमेंट्स करके मैंने फोल्डर का नाम रख दिया। तो इसके अंदर मैं चालू करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूंगा लूप। क्लास का नाम लिखना है ना, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल में लिखना चाहिए, पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स डॉट जावा करके मैंने एक फाइल बना लिया। और ये मैं हटा देता हूँ। आई विल रिमूव दिस लाइन। ओके, दिस। ओके। तो मैंने एक क्लास बना दिया, उसके अंदर मेन फंक्शन बनाना है, तो चलो मेन फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। मैन फंक्शन भी बना लिया। इसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे पैरामीटर देना है, स्ट्रिंग टाइप का एरे देना है। ओके, तो स्ट्रिंग टाइप का मैं एरे पास कर रहा हूँ इसके अंदर। ओके, पास कर दिया। अब लूप स्टेटमेंट सीखना है। अभी लूप स्टेटमेंट्स होता है क्या, पहले थोड़ा ये समझेंगे। ओके, समझो ये एक मैसेज है, हाय। इसको मुझे 10 टाइम प्रिंट करना है। कितने टाइम? 10 टाइम्स प्रिंट करना है। अगर मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट PRINTLN। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा के उसमें हाई लिख सकता हूँ। ओके, एसो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखूंगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये 1 टाइम प्रिंट करेगा। अगर मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं इसको कॉपी करके इस लाइन को 10 टाइम्स पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसे क्या होगा, 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। बट इसे क्या हुआ, हमने यहाँ पर डुप्लीकेट लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया। लाइन्स ऑफ कोड इंक्रीज हो गया। अगर लाइन्स ऑफ कोड इंक्रीज हो रहा है तो फाइल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। हमको कुछ ऐसा चाहिए जिससे कोड तो मैं 1 टाइम ही लिखूं बट वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, 10 बार रन होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लूप स्टेटमेंट्स। ओके फ्रेंड, तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको कौन से लूप होते हैं हमारे पास जावा के अंदर बेसिकली। तो लूप स्टेटमेंट से आज का हमारा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक। ओके, इसके अंदर हम सीखेंगे फॉर लूप। ओके, फॉर लूप देखेंगे, देन देखेंगे वाइल लूप, देन देखेंगे डू वाइल लूप। तो फॉर लूप होगा, वाइल लूप होगा, डू वाइल लूप होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहला फॉर लूप समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके सामने लिखता हूँ फोर। ये हमारा सिंटेक्स होगा फोर। ब्रैकेट चालू करना है, ब्रैकेट चालू करके आपको बताना है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो समझ लेते हैं ये जो हाई मैसेज था उसको मुझे 10 बार एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू वन। वन से स्टार्ट करो और जब तक आई का वैल्यू छोटा है 11 से तब तक आगे जाओ और आई का वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज होना चाहिए। ओके, इसके अंदर मैं कोड लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसके अंदर मैसेज लिख दूंगा हाय। ओके, इस तरीके से मैंने कोड लिख दिया। चलो अब इसको रन करके दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, इसको रन करते हैं। इधर रन बटन है हमारा, रन किया मैंने इसको। और देखो 10 टाइम्स जो हमारा हाई मैसेज था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, वो प्रिंट हो चुका है, राइट। तो 10 टाइम्स तो ये तो हमारा हो गया है। 10 टाइम्स हो गया हमारा ये। ओके, तो अब जरा मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको कि देखो फोर लिखा सबसे पहला तो मैंने, ये तो हमारा सिंटेक्स ही हो गया, फोर लिखना है। उसके बाद ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, आप इनिशियलाइजेशन बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट बोलो। उसके बाद ये सेकंड क्या है, कंडीशन लिखा है, कंडीशन। ओके, थर्ड क्या है, अपडेशन। तो आप इधर प्लस प्लस भी कर सकते हो आगे जाने के लिए, माइनस माइनस भी कर सकते हो पीछे जाने के लिए। ओके, और ये अंदर हमने क्या लिखा है, अंदर हमारा कोड है। ओके, तो ये काम कैसे कर रहे हैं देखते हैं। सबसे पहला तो हुआ इंट आई इक्वल टू वन, आई का वैल्यू वन है। ओके, उसके बाद हमने कंडीशन चेक किया, आई लेस देन 11, आई का वैल्यू करंटली क्या है अभी, वन है। आई का वैल्यू करंटली अभी वन है। क्या वन लेस देन 11 है? यस, कंडीशन राइट है। अगर कंडीशन राइट है तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो। तो ये जो फर्स्ट टाइम हाई मैसेज है वो प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, कितना बनेगा, टू बनेगा। ओके, देन कंडीशन चेक होगा, क्या टू लेस देन 11 है? यस, कंडीशन राइट है। अगर कंडीशन राइट है तो ये एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा। तो सेकंड टाइम आई मैसेज प्रिंट हुआ।
उसके बाद आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, कितना बनेगा, अभी 3 बनेगा। ओके, क्या 3 लेस देन 11 है? यस, कंडीशन राइट है, कोड एग्जीक्यूट होगा, थर्ड टाइम प्रिंट हुआ, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, 4 बनेगा। क्या 4 लेस देन 11 है? इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा। ओके, 5 के लिए, 6 7 8 9 10 के लिए चलता जाएगा कंटिन्यूअस, और 10 टाइम्स क्या होगा, हाई मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जब ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद ये आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, बनेगा 11। ओके, देन कंडीशन चेक होगा, क्या 11 लेस देन 11, क्या 11 11 से छोटा है? नहीं, कंडीशन हो गया गलत। और जैसे ही कंडीशन हो गया गलत, ये लूप हो जाएगा बंद। ओके, क्या हो गया, ये लूप हो गया बंद। तो इस तरीके से ये जो लूप है वो काम करता है। ओके, तो इसमें 3 पार्ट है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, एक होता है अपडेशन। ये तीनों पार्ट आपको पता होना चाहिए। अंदर क्या लिखा है, हमने कोड लिखा है। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, अंदर एक कोड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा फॉर लूप था। फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा। व्हाइल लूप दिखाता हूँ, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले लिखना है इंट आई इक्वल टू 1। अब सेम काम मैं व्हाइल लूप से भी करके दिखाऊंगा। इंट आई इक्वल टू 1 है, इनिशियलाइजेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा व्हाइल ब्रैकेट, जब तक आई का वैल्यू लेस देन 11 है तब तक ये व्हाइल लूप चलना चाहिए। इसके अंदर मैं कर देता हूँ अपडेशन। ये मेरा हो गया अपडेशन, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1। ओके, अब यहाँ पर मैं ये कोड डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं हेलो मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। क्या प्रिंट करवाता हूँ? हेलो मैसेज। हेलो, हेलो माय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो हेलो मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, 10 टाइम्स हो गई। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर ये जो पहले क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। रन किया मैंने, तो देख सकते हो पहले तो क्या हुआ, 10 टाइम्स हाई मैसेज प्रिंट हुआ, देख सकते हो। देन हेलो मैसेज प्रिंट हुआ 10 टाइम्स, ये भी देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर लूप व्हाइल लूप काम करता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डू व्हाइल लूप भी यूज करके दिखाता हूँ कि डू व्हाइल लूप कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया आई इक्वल टू 1। ओके, आई इक्वल टू मैंने 1 लिख दिया। अभी मैंने इधर इंट आई इक्वल टू 1 क्यों लिखा है, देखो ऑलरेडी आपने आई नाम का वेरिएबल एक बना दिया है। ओके, अगर एक बार आप वेरिएबल बना देते हो तो उसको दोबारा नहीं बनाना है। भले ही आप उसका वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हो, उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया इंट आई इक्वल टू 1, आई का वैल्यू 1 है। ओके, आई नाम का एक वेरिएबल बना है, उसका वैल्यू 1 किया, और ये लूप एग्जीक्यूट हुआ। जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ होगा तो आई का वैल्यू कितना बढ़ गया होगा, 11 बन गया होगा, 11। यस, ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होने के बाद व्हाइल आई का वैल्यू हो जाएगा 11। तो उसको मैंने क्या किया, वापस से मैंने उसको 1 बना दिया। ओके, बट मैं यहाँ पर दोबारा इंट आई इक्वल टू 1 नहीं लिख सकता। ओके, इंट आई इक्वल टू 1 लिखना मतलब मैं आई नाम का वेरिएबल वापस से बना रहा हूँ, जो कि मैं नहीं बनाऊंगा दोबारा। देखिए, वेरिएबल एक ही बार बनाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 1, बाद में उसका वैल्यू मैं मॉडिफाई कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ओके, चलो आई सो आपको समझ में आ गया हो कि मैंने यहाँ पर इंट क्यों नहीं लिखा। ओके, उसके बाद आपको लिखना है डू, और ब्रैकेट लगाना है, लास्ट में जाकर इसको लिखना है वाइल, क्योंकि इसका नाम है डू वाइल, राइट। यहाँ पर देना है कंडीशन, जब तक आई का वैल्यू छोटा है 11 से तब तक आपको आगे बढ़ना है। इसके अंदर आपको करना है अपडेशन, तो आई प्लस प्लस, ये हमारा हो गया अपडेशन। इसके अंदर कुछ मैसेज प्रिंट होना है, तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने डाल दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोडिंग। ओके, CODING, कोडिंग लिख देता हूँ। ओके, हम सबको कोडिंग से प्यार है। ओके, अगर आपको प्यार नहीं है तो आप भी प्यार करो कोडिंग से, तभी कोडिंग आपसे प्यार करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं, रन होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने रन किया, देखो हाई मैसेज प्रिंट हो रहा है, 10 टाइम्स प्रिंट हुआ होगा। उसका हेलो मैसेज प्रिंट हो रहा है, वो भी 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। उसका कोडिंग मैसेज प्रिंट हो रहा है, वो भी 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। ओके, कोडिंग से प्यार करना, याद रखना। कोडिंग को प्यार करोगे तभी कोडिंग आपसे प्यार करेगा, ये भी याद रखना। ओके, तो चलिए आपको ये समझ में आया होगा। देखो अभी एक बार थोड़ा बता देता हूँ कि ये कैसे काम किया होगा। पहले तो आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक हुआ, क्या आई का वैल्यू छोटा है 11 से? यस, अभी करंटली तो आई का वैल्यू 1 है। क्या 1 छोटा है 11 से? यस, 1 छोटा है 11 से। अगर 1 छोटा है 11 से तो कोड रन करो, कोड रन करने के बाद आई का वैल्यू इंक्रीज करो, कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगा कि 2 छोटा है 11 से? यस, 2 तो छोटा है 11 से। देन वापस से कोड रन करो, कोड रन करने के बाद वापस आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। देन क्या 3 छोटा है 11 से? यस, 3 तो छोटा है 11 से। वापस से कोड रन होगा, देन वापस से वैल्यू इंक्रीज होगा, कितना बनेगा, 4 बनेगा। इस तरीके से चलता जाएगा 5 6 7 8 9 10 के लिए। और जैसे ही 11 बनेगा तो कंडीशन चेक होगा कि 11 11 से छोटा होता है, क्या 11 11 से छोटा होता है? नहीं, कंडीशन तो गलत। और जैसे ही कंडीशन गलत तो व्हाइल लूप हो जाएगा बंद। वैसे सेम यहाँ पर भी वही हुआ। देखो आई का वैल्यू 1 है, सबसे पहला ये गया, कोड को रन किया, आई का वैल्यू इंक्रीज किया, कितना बन गया, 2 बन गया। देन कंडीशन चेक होगा, क्या 2 छोटा है 11 से? यस, 2 छोटा है 11 से, तो इसको बंद करवा दो। मतलब 2, रॉन्ग रॉन्ग, अगर 2 छोटा है 11 से तो कंडीशन राइट हो गया, राइट, तो कंडीशन राइट है, तो वापिस से इसको रन करवाओ, तो ये वापस से मैसेज प्रिंट हुआ होगा,
कोडिंग मैसेज प्रिंट हुआ होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा, 3 बना होगा। क्या 3 छोटा है 11 से? यस, कंडीशन राइट है, कंडीशन राइट है, तो वापस इसको एग्जीक्यूट करवाओ, आई का वैल्यू इंक्रीज करो, 4 बन जाएगा। क्या 4 लेस देन 11 है? यस, 4 तो छोटा है 11 से। अगर छोटा है 11 से तो क्या करोगे, वापस से कोड को रन करवाओगे, आई का वैल्यू इंक्रीज करोगे, इस तरीके चलता जाएगा 5 6 7 8 9 10 के लिए। जैसे ही कंडीशन बनेगा 11, मतलब आई का वैल्यू जैसे ही 11 बन जाएगा तो कंडीशन चेक होगा। क्या 11 छोटा है 11 से? नहीं, कंडीशन तो हो गया गलत, और जैसे ही कंडीशन हो जाएगा गलत, ये लूप हो जाएगा बंद। ओके, तो आप सब समझ गए होगा, कंडीशन पे पूरा डिपेंड है। अगर कंडीशन राइट है तो लूप चलता जाएगा, जैसे ही कंडीशन रॉन्ग हो गया तो वाइल लूप बंद, कोई भी लूप हो बंद हो जाएगा, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो। यहाँ पर आपने एक और चीज देखा होगा कि सबका सिंटेक्स तो मोस्टली सेम ही है। सब में हमको 3 चीजें तो करनी ही है, इनिशियलाइजेशन करना है, कंडीशन देना है, अपडेशन देना है, देन कोड लिखना है, राइट। तो तीनों देख लो, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तीनों लगभग नियर बाय सेम ही कोड है। ओके, जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो काम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। ओके, बट कब कौन सा लूप यूज करना चाहिए, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कौन सा लूप कब यूज करना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ वो भी। देखो, फॉर लूप आपको तब यूज करना चाहिए जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता हो। इसके देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है कि आपको कहाँ तक जाना है, राइट। तो जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। तो वाइल लूप कब यूज किया जाए? देखो, वाइल लूप में कैसा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वाइल लूप से बाहर लिखा गया है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट वाइल लूप का पार्ट नहीं है। वाइल लूप का पार्ट क्या है? कंडीशन। तो जब आपको सिर्फ कंडीशन पता हो कि जब तक ये कंडीशन राइट है ना, रन करते जाओ। ओके, तो आप वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी क्या, हमने सिर्फ कंडीशन ही चेक किया है। जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है, जो स्टार्टिंग पार्ट है, वो हमने डू वाइल लूप से बाहर लिखा हुआ है। ओके, और इसके अंदर क्या है, सिर्फ कंडीशन है। तो जब कंडीशन सिर्फ आपको पता है कि जब तक ये कंडीशन राइट है तब तक कोड आपको रन करवाना है, तो आप वाइल लूप और डू वाइल लूप यूज कर सकते हो। ओके, बट इसमें भी डिफरेंस है वाइल लूप और डू वाइल लूप में। वाइल क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। वाइल में क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन चेक होता है, देन कोड रन होता है, राइट, ये तो हमने देखा। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले कोड रन होता है, देन कंडीशन चेक होता है, ये डिफरेंस है। इसमें पहले वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता है, देन कोड रन होता है, और डू वाइल लूप में पहले कोड रन होता है, देन कंडीशन चेक होता है। इसलिए जो डू वाइल लूप है ना, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव कंडीशन राइट है या रॉन्ग है। कंडीशन राइट होने दो, कंडीशन रॉन्ग होने दो, उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। डू वाइल लूप में वो कम से कम एक बार तो रन होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं ना, पहले कोड रन करवा रहे हैं, देन कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो पहले तो कोड रन ही हो जाएगा वन टाइम, उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन राइट है या रॉन्ग है। इसलिए जो डू वाइल लूप है ना, एटलीस्ट वन टाइम चलता ही चलता है, कंडीशन राइट भी होने दो या कंडीशन रॉन्ग भी होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए, आज तो आपको ये समझ में आया हो। समझो, आपको यहाँ पर अभी टू का टेबल प्रिंट करवाना है ना, तो वो भी करवा सकते हो। अब टू का टेबल होता कैसे, देखो, कोई भी टेबल होने दो, मैं टू का टेबल लेके चलता हूँ। 2 into 1, 2 into 1 = 2, देन 2 into 2 = 4। ये हमारा टू का टेबल है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि टू बार बार रिपीट होने वाला है, इंटू भी बार बार रिपीट होने वाला है। बट ये जो 1 2 है वो क्या है, हमारा चेंज हो रहा है, राइट। तो इसको मैं काम करता हूँ ना, इसको मैं बोल सकता हूँ ये हमारा आई नाम का जो वेरिएबल है ना, वो है, ये हमारा आई नाम का वेरिएबल है। और इक्वल टू भी क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, बार बार रिपीट होने वाली चीज हो गई। और ये जो रिजल्ट है उसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, वो तो चेंज होने वाली चीज है, तो इसको मैं 2 into i लिख सकता हूँ। ओके, जस्ट आई नाम का जो वेरिएबल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा, हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ओके, आज तो आप समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है टू का टेबल प्रिंट करवाने के लिए। ओके, तो चलो मैं करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बस कोड तो यही रहेगा, जस्ट टू का टेबल करवा दूंगा, 2 into एज इट इज। उसके बाद मुझे आई नाम का जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाना है, तो आई तो वेरिएबल है, वेरिएबल डबल कोड के अंदर नहीं लिख सकते हम लोग, प्लस लिख के ऐसा आई लिखना पड़ेगा। ओके, तो प्लस सिंबल रहता है दोनों को कॉन्केटिनेट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए। तो डबल कोड के अंदर जो चीज है और जो वेरिएबल है, अगर उन दोनों को आपको जोड़ना है तो आपको प्लस ऑपरेटर यूज करना है। इसको स्ट्रिंग ऑपरेटर कहते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ओके, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रिंग मीन्स स्टैटिक चीज को और वेरिएबल मतलब डायनेमिक चीज को अगर आपको जोड़ना है, तो आपको कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करना है, जो कि प्लस सिंबल होता है। ओके, अब इसके बाद वापस से आपको डबल कोड लगाना है इस तरीके से, इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू तो एज इट इज प्रिंट होने वाला है, इसलिए उसको डबल कोड में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो 2 into i प्रिंट करवाना है आपको इस तरीके से। अभी क्या करेगा, टू का टेबल हमारा प्रिंट करके दे देगा। चलो इसको मैं रन करवा के दिखा देता हूँ आपको। मैंने रन करवाया, देखो यहाँ पर टू का टेबल प्रिंट हो गया, देन हेलो मैसेज, देन कोडिंग मैसेज जो नीचे के पार्ट है, और यहाँ पर देखो टू का टेबल प्रिंट हो रहा है, पूरा सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। ओके, सो आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसी को मैं उठाता हूँ और तीनों जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम लोग ये वाला काम इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 का टेबल प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 का टेबल प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। ओके, चलिए बढ़िया है।
तो ये सारा मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैं रन करवाता हूँ, इसको रन करवाने जा रहा हूँ, रन बटन मैंने क्लिक किया। देख सकते हैं पहले तो 2 का टेबल प्रिंट हुआ है, प्रॉपरली देख लो। ठीक है, 2 का टेबल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। देन 3 का टेबल एग्जीक्यूट हुआ है, देख सकते हो 3 का टेबल भी यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद 4 का टेबल एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब 4 का टेबल प्रिंट हुआ है, देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। ओके, तो चलो आपसे आपको समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी वीडियो नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आपको हार नहीं मानना है। ओके, वन टाइम देखने से नहीं समझ में आ रहा, टू टाइम देखने से नहीं समझ में आ रहा, कंटिन्यूस वीडियो को देखो। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आप डेफिनेटली इसको समझ जाओगे, इतना भी डिफिकल्टी चीज नहीं है। ओके, बट आपको हार नहीं मानना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, कोडिंग से प्यार करना है, डेफिनेटली आप इस चीज को समझ जाओगे, कंसेप्ट लूप स्टेटमेंट्स को समझ जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कोड है हमारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने गिटहब रेपोजिटरी में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लूप। ओके, लूप स्टेटमेंट्स, और मैं इसको कमिट कर देता हूँ। जिससे क्या होगा, ये जो कोड है मेरे गिटहब रेपोजिटरी में चला जाएगा और आप वहां से रेफर कर सकते हो, यूज कर सकते हो इस कोड को। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ मेरा गिटहब रेपोजिटरी। तो ये देखो, ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी है जावा प्रोग्रामिंग मास्टरी के लिए। इंजीनियर सूरज सानी मेरा यूजर नेम है, गिटहब यूजर नेम। और जावा प्रोग्रामिंग मास्टरी ये वो रेपोजिटरी है, गिटहब रेपोजिटरी जो मैंने इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के लिए बनाया हूँ। यहाँ पर वो सारे कोड मिल जाएंगे जो भी मैं इसमें सिखा रहा हूँ। ओके, जैसे कि अगर मैं ये जो फोल्डर है कोर जावा बेसिक्स, उस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आज हमने जो सीखा लूप स्टेटमेंट्स वाला कोड आपको मिल जाएगा। और इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, वो कोड जो भी मैंने आपको सिखाया होगा। राइट, तो इस तरीके से कोड का तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है, सारे कोड आपको मेरे गिटहब रेपोजिटरी जावा प्रोग्रामिंग मास्टरी के अंदर मिल जाएगा, जो भी इस वीडियो में, जो भी इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आप वीडियो को कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर कोई सजेशन वगैरह तो भी आप कमेंट में मुझे वो दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे से सोशल मीडिया में कनेक्ट होना चाहते हो, जैसे कि मेरा 2 इंस्टाग्राम पेज है, एक एलिवेट कोडर्स नाम का इंस्टाग्राम पेज है, दूसरा इंजीनियर सूरजसानी करके इंस्टाग्राम पेज है। वहाँ पर भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, अपना ओपिनियन, अपना कुछ सजेशन दे सकते हो, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बता सकते हो। ओके, या फिर मेरे से कुछ अगर इंफॉर्मेटिव बात करनी है या कुछ बातें वगैरह भी करनी है, जैसे कि रिलेटेड टू कोडिंग एंड ऑल, एंड अगर अगर आपको कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए। ओके, या फिर आप मेरे को कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कोई न्यू टॉपिक या फिर कोई ऐसा कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हो जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ इन फ्यूचर, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो मेरे से वहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो बस अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इसका जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई यार है, दोस्त है, भाई है, ओके, अगर उसको भी जावा प्रोग्रामिंग सीखना है, प्रोग्रामिंग करियर बनाना है, कोडिंग सीखना है, तो ये जो प्रोग्रामिंग का हमारा जावा प्रोग्रामिंग मास्टरी का जो प्लेलिस्ट है उसके साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो भी जावा प्रोग्रामिंग सीख ले, कोडिंग से प्यार करे। ओके फ्रेंड्स, तो हमको कोडिंग से प्यार करना है, तभी कोडिंग हमसे प्यार करेगा। तो प्यार करते हुए आगे बढ़ना है, समझ रहे हो? ठीक है, प्यार करते हुए आगे बढ़ना है, दोनों साइड लव होना चाहिए। ओके, तो आप जितना प्यार करोगे कोडिंग से, कोडिंग भी आपको उतना ही प्यार करेगा, तो दोनों साइड लव होगा तभी तो मजा आएगा कोडिंग करने में। ओके फ्रेंड्स, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, मस्ती करते रहिए, मस्ती के साथ कोडिंग सीखते रहिए, कोडिंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय द कोडिंग जर्नी।